अगला जो हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये जो क्वेश्चन है ये हर एक साल एक नया क्वेश्चन तो पूछता ही है इससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से आपको ये क्वेश्चन एक मिल ही जाएगा। बोल देगा कि फंक्शन दिया हुआ है f(x) कोई सा फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन इंटरवल, कोई इंटरवल है मान लो a, b इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये हर बार पूछ ही लेता है। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले क्या है हमारा टॉपिक, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी। ये हमारा ये लाइट शायद जल रहा है कि नहीं, हाँ लाइट जल रहा है क्योंकि नहीं तो अंधेरा आएगा, इतना लाइट सफिशिएंट नहीं है। तो देखो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन अगर पूछे आपसे तो क्या करना है, पहला बस डिफिनेशन पहले चिपका दो इसका। डिफिनेशन इसका क्या है, इसका एक डिफिनेशन फॉर्मल डिफिनेशन लिख लेते पहले। फंक्शन f(x) defined on an interval I said to be uniformly continuous in I if for every e positive देयर एग्जिस्ट, अगर ई पॉजिटिव होता है तो एक एग्जिस्ट करेगा डेल्टा। ये क्या है डेल्टा, डेल्टा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। डेट इज जहाँ पर ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है आई, ई का मतलब होता है डेट इज डेल्टा जो है ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन या फिर ओनली बोल सकते हैं, डिपेंड ओनली इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और क्या होगा इसका कि f(x1 - f(x2) ग्रेटर देन इप्सिलॉन, ये इसका फॉर्मल डिफिनेशन है। अगर अब इसको समझा देंगे, देखो अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होगा, जब x1 x2 उस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये इंटरवल जो हम लिखे हैं आई, इंटरवल आई जो लिखे हैं इस आई में बिलोंग कर रहा है x1 x2, वो दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, और इप्सिलॉन ये जो पूरा जो वैल्यू आएगा हमारा वो बहुत छोटा है इप्सिलॉन से। ठीक है, जहाँ पर अब देखो डेल्टा क्या है इसमें, डेल्टा वेयर x1 - x2 यही तो हमारा डेल्टा है। अगर ये चेंज होगा यानी डेल्टा इप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ये जो अगर डेल्टा में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं और इप्सिलॉन भी चेंज होता है मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अभी देखो एग्जांपल से समझोगे, पहले इसी डेल्टा और इप्सिलॉन को समझने के लिए ग्राफ से हम देखो समझाते हैं। मान लो कोई रेंडमली सा कोई फंक्शन है इस तरह का, ठीक दिख रहा है, ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, तो ये क्या हो गया हमारा x1 f(x1) हो गया, ये f(x2) हो गया। ये जो हमारा x1 - x2 ये जो चेंज है ना यही तो हमारा कहलाता है डेल्टा, ये डेल्टा है। और ये क्या है, ये पूरा है इप्सिलॉन, ये पूरा इप्सिलॉन है। अब देखो इसको अगर चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे, मान लो x1 आ गया उठ के यहाँ पे, अगर यहाँ पे आ गया तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, यानी ये इधर बढ़ा तो ये भी तो इधर बढ़ गया, तो यानी चेंज हो रहा है ना। तो दोनों अगर चेंज होगा तो हम कहेंगे कि यस कंटिन्यूअस है, यानी डेल्टा में कुछ भी करें और अगर इप्सिलॉन में फ़र्क पड़ता है तो मतलब समझ लो कि ये कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन को बताने से पहले हम थोड़ा सा फिर से देखो स्टार्ट किए वीडियो। पता नहीं क्यों ये मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, उसके कारण ये वीडियो ही बंद हो गया था। अब कब बंद हुआ हम देखे भी नहीं, और फिर से स्टार्ट किए। वैसे ज़्यादा अभी देख ही रहे थे, शायद 1-2 सेकेंड बढ़ गया होगा, वैसे यहीं पर शायद थे हम लोग, और फिर से स्टार्ट किए। वैसे आई होप कि फिर से ऐसा ना हो, पता नहीं शायद आज एक घंटा का वीडियो मतलब शूट कर चुके हैं, तो शायद उसके वजह से ज़्यादा फ़ोन मेरा हीट हो जा रहा है। ये रेडमी का फ़ोन है मेरा। तो खैर वो सब छोड़ते हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन था इस पे आते हैं फिर से।
इस सारे को दोनों को ऐड कर देंगे हम, क्योंकि ये फिर से स्टार्ट किए हैं तो शायद वहाँ से जहाँ से वो वीडियो कटा था वहाँ पर से ऐड हो गया होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो देखो ये हमारा, हम ये बता रहे थे उस टाइम कि अगर ये जो फंक्शन है कोई भी, उसमें अगर डेल्टा में थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं और वो अगर वो चेंज इप्सिलॉन पे फ़र्क पड़ता है, यानी इप्सिलॉन भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे x1 को इधर किए तो ये एफ ऑफ एक्स इधर भी हो गया, तो यानी इप्सिलॉन भी चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे कि कंटिन्यूस है। अब हम एक शॉर्टकट बता देना चाह रहे थे कि आप कैसे जल्दी से पता कर लोगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। बात के मतलब आपको दे देगा कि एफ ऑफ एक्स 1/x, बोलेगा कि ये क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या 0,1 के बीच में क्लोज इंटरवल, ये आपको क्वेश्चन दे देगा। बात की मतलब तो इसको कैसे चेक कर लोगे? तुरंत चेक करने के लिए बस इसको पुट करके देख लो। 0, ये क्लोज इंटरवल का मतलब तो समझ ही रहे होंगे ना कि 0 को भी लेना होता है। देखो दो तरह के इंटरवल होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ये क्लोज है यानी कि 0 को भी लेना होता है। अगर बात के मतलब रहता 0,1 ऐसे रहता, तो इसमें क्या होता है कि 0,1 को छोड़ के बाकी इसके बीच का सारा वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन इसके मतलब क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या, जैसे कि यहाँ पे 1/1000, 1/2000, 1/8, 1/2, इसके बीच में बहुत अनंत संख्या, ये सारे ले ही, ये तो सारे लेंगे ही, वो तो यहाँ भी ले रहे थे, लेकिन 1 और 0 को भी लेना है, ये 0 को भी लेना है। लेकिन यहाँ पे 0 और 1 को नहीं लेना था, क्योंकि ओपन का मतलब ये कि ये और ये छोड़ के इसके बीच का लेना है। तो ठीक है, यहाँ पर इसमें देखो 0 ले सकते हैं, तो बस इसको पुट करके देख लेंगे 0 पर। ये वैल्यू 0 पर क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। 1/0 आप लोग जानते हो कि ये अनडिफाइंड फॉर्मेट हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। यानी अगर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए तो यानी ये कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है, कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। कोई भी फंक्शन में आप देख लो, मान लो कोई आपको फंक्शन दे देगा 1/x नहीं, मान लो √x ही मान लो। आगे चलो इसी का हम ले लेंगे एग्जांपल, x ही मान लो। ये भी वैल्यू बात की मतलब कह रहा है 0 से 1 पे इंटरवल दे दिया इसका कि x बिलोंग टू 0 to 1 पे। क्या ये कंटिन्यूस है? इसमें भी देख लेते हैं। 0 पुट करके देखेंगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करके देखेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये कंटिन्यूस है। अनडिफाइंड फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूस है। एक मोटा मोटी आइडिया है और 99% ये सटीक ही जाता है। ठीक है, वैसे लॉन्ग मेथड से बिल ज़्यादा सटीक आता है, लेकिन ये एक फॉर्मेट है जिससे आप बहुत जल्दी पता कर सकते हो। जैसे इसमें अब देखो ये कांस्टेंट आ गया, मतलब 0,1 आया, तो ये 99% चांसेस है कि ये हाँ कंटिन्यूस ही होगा। 1% में एक्सेप्शन होगा कहीं कहीं पे, लेकिन अगर अनडिफाइंड आ जाए तो पक्का कंफर्म है कि वो क्या है, वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो अनडिफाइंड नहीं, जैसे यहाँ पे देखो नीचे 0 आ गया था, अनडिफाइंड फॉर्मेट बन गया था, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन इस पर से हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन इस पर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको पीछे देख लेते हैं ज़रा सा। क्वेश्चन देखो ये शायद ये पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो पीछे अभी बता रहे थे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि सो डैट द फंक्शन f of x बराबर √x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0,1। ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद रहे, 2K 1 2 किसी में भी रहेगा। ये क्वेश्चन एक तो पूछेगा ही पूछेगा। जो भी कोई इस तरह का क्वेश्चन कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन पूछे, आप वो डिफिनेशन चिपका के बना सकते हो। वो डिफिनेशन तो चिपका दोगे तो फिर मार्क्स आपका कटने वाला है नहीं। उसके बाद आगे क्या करना है वो समझो। देखो इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। लेट मान लिए हम कि x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है इंटरवल में 0,1। हमें ये शो करना है कि ये इतना पे कंटिन्यूस है या नहीं है, वो शो करना है, ठीक ना। तो मान ली कि x1 x2 कोई बिलोंग कर रहा है 0,1 में। इस टाइप के क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल इस तरह से बना सकते हो, 100% सही होगा। तो अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होने के लिए क्या है हमारा कंडीशन यही है ना कि f of x1 माइनस f of x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन। यही तो हम देखे थे उधर पीछे जो इसका डिफिनीशन हम लिखे थे, डिफिनीशन में यही लिखे थे। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा √x,
फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स है, यही फंक्शन है हमारा। अब इसमें x1 डालने पर ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x1 बनेगा माइनस अंडर रूट ऑफ x2 बनेगा ग्रेटर देन इप्सिलॉन। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान रखना वेयर ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो हमें प्रूव करना है वो बिल्कुल लेके चलना है आपको साथ साथ। जैसे कि इसमें डेल्टा क्या होता है कि x1 माइनस x2 यही होता है हमारा डेल्टा। ये हमें x1 माइनस x2 यहाँ पर से ले आना है, ठीक ना। वो हमें मनसा मतलब लेके चलना होता है कि हमें x1 माइनस x2 ले आए ताकि वहाँ पे डेल्टा लिख सके, ठीक ना। और देख सके कि डेल्टा क्या चेंज करने पे मतलब या फिर डेल्टा डिपेंड कर रहा है इप्सिलॉन पे, अगर कर रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। यही तो हमारा मेन फंडा है हमें करने का, तो वही लेके चल रहे हैं जहाँ पर x1 माइनस x2 बराबर डेल्टा होता है। तो अब देखो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस अंडर रूट ऑफ x2 गुने अंडर रूट ऑफ x1 प्लस अंडर रूट ऑफ x2 अंडर रूट ऑफ x1 प्लस अंडर रूट ऑफ x2। ये रेशनलाइज किए। रेशनलाइज का मतलब जानते हुए कि इसका बस पॉजिटिव करके ऊपर नीचे लिख देना होता है। अब देखो ये फॉर्मेट बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला ही है। तो x1 माइनस x2 के स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया। नीचे में क्या बन गया, x1 प्लस ऑफ दिख रहा है ना, हाँ x2, ये बन गया। ग्रेटर देन इप्सिलॉन को छोड़ना नहीं है, ग्रेटर देन इप्सिलॉन। अब देखो इसमें क्या है कि हम क्या माने थे, लेट x1 ग्रेटर देन x2, मतलब ये माने तो नहीं थे, x1 x2 बोले थे, बिलोंग कर रहा है उसमें। लेकिन देखो अगर मॉड लगा हुआ है तो x1 को बड़ा ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि x1 अगर छोटा रहेगा तो मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए x1 बड़ा ही होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा। x1 बड़ा है और ये माइनस होने के बाद भी ये पॉजिटिव रह जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि x1 जो है वो ग्रेटर देन x2। तो इस बेसिस पर क्या है, इसका अंडर रूट भी बड़ा होगा, यानी अंडर रूट ऑफ x1 ये कॉमा अंडर रूट ऑफ x2 ये ग्रेटर देन 0, यानी x1 बड़ा होना चाहिए x2 से। तो ये दोनों पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये पॉजिटिव बना दिए। उसके बाद देखो हमें x1 माइनस x2 को ही टर्म लेके ही चलना रहता है, x1 माइनस x2 बटा अंडर रूट ऑफ x1 प्लस अंडर रूट ऑफ x2। अब देखो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या कि इससे बड़ा ये है x1 माइनस x2। हम क्यों किए ऐसा वो भी बताते हैं। अंडर रूट ऑफ x1 ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो अगर नीचे वाला वैल्यू यहाँ पर से इसमें नहीं लिखते हट जाता है तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ये हो गया कि डिनोमिनेटर में से कम करेंगे तो बड़ा हो ही होगा, बड़ा तो हो ही गया। यहाँ पे दोनों था नीचे में, तो भागा देने के बाद ये छोटा वैल्यू बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए ग्रेटर देन ऐसे लिख ही सकते हैं, ये भी मोड में है। और एक और भी लिख सकते हैं क्या कि मोड ऑफ x1 माइनस मोड ऑफ x2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस अंडर रूट ऑफ x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, हमेशा क्यों ग्रेटर देन लिख रहे हैं हमें, क्योंकि हमें x1 माइनस x2 इक्वल्स टू डेल्टा होता है। ये ध्यान में रख के हमें x1 माइनस x2 टाइप का बना रहे हैं, ठीक ना। उसी लेके हम इस तरह का गेम कर रहे हैं इसमें। तो अब देखो कि माइनस लिख सकते हैं ग्रेटर देन, ये बस ये है कि लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, तो लिख सकते हैं, हाँ तो ग्रेटर देन में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, ये था कि x1 यहाँ पे देखो जो x1 था ये छोटा वैल्यू देगा तो इससे बड़ा था। अब देखो कि इसी में से अगर घटा देंगे तो डिनोमिनेटर तो और छोटा हो गया, ओवरऑल ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो ये भी लिख सकते हैं। तो वही लिखें माइनस में, इसलिए कि हमें पर्पस यही था कि हमें डेल्टा क्या होता है, x1 माइनस x2 होता है। हर क्वेश्चन में इसी तरह से सोचना है, आपको सोचने का विजन दे रहे हैं हम, ठीक ना। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर से क्या लिख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन, ये तो लिख ही सकते हैं, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन। तो अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो x1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यही तो डेल्टा था हमारा, इसीलिए कि इतना हम चल रहे थे, इसे x1 माइनस x2 कर रहे थे, क्योंकि डेल्टा तो यही था। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन स्क्वायर बराबर डेल्टा लिख सकते हैं ना। यानी कि डेल्टा जो है हमारा वो डिपेंड कर रहा है इप्सिलॉन पे। यही तो हमें चाहिए था, प्रूफ क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि
डेल्टा है जो है वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे। फॉर एवरी, फॉर हर एक ई पॉजिटिव के लिए, ई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ऐसा होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 मॉड ऑफ ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जहाँ पे वेयर x1 माइनस x2 जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया था, एप्सिलॉन स्क्वायर यही तो आया था। तो क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ x1 जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन अंडर रूट ऑफ x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यही बस प्रूव करना था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल कितना था 0,1 के बीच में। तो ये एकदम बिल्कुल सटीक मेथड हुआ, आपको मतलब पहले ही आप जज कर लिए थे, यहाँ पर शॉर्टकट से बता ही दिए थे आपको कि ये फंक्शन में आप पहले ही जीरो पुट करके देख लो, जीरो पुट करके दिए तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट नहीं बना, 1 भी पुट करके दिए तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट नहीं बना। अगर ये दोनों फॉर्मेट नहीं बन रहा है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट बोल रहे हैं सॉरी, जीरो पुट करके या फिर 1 पुट करके देखिए और ये वैल्यू अनडिफाइंड वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा है, मतलब कंटिन्यूअस 99% होगा ही होगा। तो देखो आ भी गया कि ये डिपेंड कर रहा है दोनों पे, तो ये वैल्यू पूरा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखो अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए अच्छे से। तो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा फिर से लिख दे रहे हैं, सो डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल बिलोंग्स टू एन रियल, ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, ये शायद पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन 0,1 इंटरवल में। तो इस क्वेश्चन में भी देखो बताना था हमें कि एक्स स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है वो क्या इसमें कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है क्या। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वो जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन चिपका सकते हो नहीं, चिपकाना ही है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब देखो कभी कभी हम x1 मान लेते हैं, कई लोग x1 x2 मानता है, कई लोग x1 या फिर y1 मान लेता है, मतलब कुछ भी मान सकते हो, मानने का तो वो तो खुद का ही अपना था, तो मानने का चलो एक ही चीज़ मानते ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर मान लेते कि x1, x2 बिलोंग कर रहा है इंटरवल में 0,1, ये इंटरवल के बीच में कहीं पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन डिफिनेशन को लेके चलना है। मेन डिफिनेशन क्या होता है, मेन डिफिनेशन यही तो है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, यहाँ लिख दिए एफ ऑफ x2 मॉड, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये इसका बेसिक फंडा ही है, ठीक है, इसको लेके चलना है। तो हम खुद से मान लेते x1 x2 जैसा कि पिछली वीडियो में माने थे, और हमें ध्यान में क्या लेके चलना है कि वेयर डिफिनेशन आपको वो जो बताएं वो डिफिनेशन चिपकाना ही है, डिफिनेशन चिपकाने के बाद ये करना है, ठीक है। वेयर जहाँ पे क्या है x1 माइनस ऑफ x2, यही हमारा डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा को भूलना नहीं है क्योंकि डेल्टा से ही ये क्वेश्चन को तुम प्रूव कर पाओगे। तो अब इसे बनाते हैं, क्या है हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर मत समझना, ये एक्स स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पुट कर फंक्शन में, ये मोड को रखना है, ये मोड इधर है, मोड ऑफ x1 पुट करने के बाद ये क्या बनेगा, यानी x1 के स्क्वायर माइनस ऑफ x2 के स्क्वायर ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये बन रहा है। ये देखो इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ भी, ये क्वेश्चन हम ध्यान से भूल रहे थे, ये 2023 में इस बार जो एग्जाम हुआ है 24 को, उसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये वो क्वेश्चन है ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब देखो हमें पिछली वीडियो में भी बताए थे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि x1 माइनस x2, ताकि डेल्टा उसके स्थान पर पुट कर सके, तो उसको लेके चलना होता है। अब देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है, तो वो यूज कर लेंगे, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। हमें जो मोटिव है मोटिव भूलना नहीं है, ये देखो x1 माइनस x2 चाहिए ही होता है, इसीलिए कि इसको एकदम बनाने के लिए जो भी मेथड हो सके वो मेथड लगाते हैं हम लोग।
और इसको सिंगल रखना है, तभी ना आप पुट कर पाओगे इतना बराबर डेल्टा। यहाँ पर जैसे कि लिखे हुए थे हम ना, वेयर x1 माइनस x2 बराबर क्या है, डेल्टा है, ग्रेटर देन इप्सिलॉन। अब देखो, अब इसको हमें क्या है कि थोड़ा अलग अलग टाइप लिखेंगे, मतलब इसको थोड़ा अलग अगर कर ले कुछ रूल लगा के, तब हम वहाँ पे डेल्टा पुट कर देंगे और शो कर देंगे कि ये दोनों डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे। वैसे यहाँ शॉर्टकट से आप देखे नहीं, शॉर्टकट से भी इसे चेक कर सकते थे, पहले शुरुआती में नहीं बताएं कि देखो अभी क्वेश्चन बनाने से पहले ही तुम जान गए कि ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं। 0 पुट करके देखो 0 आया, 1 पुट करके देखोगे तो 1 आया, जैसे कि पीछे बताए थे। अनडिफाइंड वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा है ना, अगर बटा में रहता x तब अनडिफाइंड फॉर्मेट बन जाता, तो अनडिफाइंड फॉर्मेट नहीं बन रहा, तो हमें पहले पता है 0 पुट करके देखेंगे 0, 1 पुट करके देखेंगे 1, यानी ये पूरा पूरा कंटिन्यूअस ही है, फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, तो पहले ही पता है हमें। अब कंटिन्यूअस बस प्रूव करना है, तो वो प्रूव कर देते हैं। तो उसके लिए देखो, अब हमें इसको सिंगल बनाना है। सिंगल बनाने के लिए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर से लिखते हैं x1 प्लस x2 मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ये ग्रेटर देन इप्सिलॉन। अब देखो तोड़ बड़ोड़ जोड़ ही सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके लिए। तो क्या इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे को कि ग्रेटर देन 2 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस बाई ग्रेटर देन इप्सिलॉन। ये पूरे वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू ये इससे 2 टाइम्स करके अगर x माइनस बाई करते हैं तो वो बड़ा ही होगा, ठीक है। ये एक रूल बोल सकते हो, या फिर मतलब ये अलजेब्रा में ऐसा तो होता ही है, आप नहीं तो सॉल्व करके देख लो। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करो x1, इससे मल्टीप्लाई करो x1 और इसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये 2 टाइम्स x1, यहाँ बाई लिख दी, सॉरी बाई गलती से हो गया, ये x2 है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम पाओगे, अगर कोई वैल्यू रख के देख लो, x1 बराबर तुम 1 रख के देख लो, x2 बराबर तुम 2 रख के देख लो, और ये वैल्यू पूरा पुट करके देखो इसमें जब पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करो और इसमें पुट करो तो देखो ये वैल्यू थोड़ा बड़ा ही आएगा। तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखें, क्योंकि हमें पता है x1 माइनस x2 बराबर क्या होता है, डेल्टा होता है। तो डेल्टा को ये पूरा हमें सिंगल टर्म बना देना है, तो सिंगल टर्म बनाने के लिए ये अप्लाई किए इस तरह से। तो अप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, 2 ऑफ, ये पूरा को हम सीधा ये लिख देंगे, सिंपल सी बात है। ये पूरा को हम लिखे कि ये पूरा वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा ये होगा और उसके ग्रेटर देन ये डेल्टा तो है ही, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 ग्रेटर देन डेल्टा ये था। अब इसको 2 को उधर लेके चल गए तो क्या बन गया, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन बाई 2। इसे देखो इप्सिलॉन ऐसे होता है वैसे, पर हम आदत हो गई इस तरह से लिखने का, तो आप लोग सुधार के लिखना, आप लोग गलती मत लिखना। तो ये मोड में था। अब देखो यही तो हमारा था इप्सिलॉन तो आ गया इप्सिलॉन बाई 2, और डेल्टा हमारा यही तो था x1 माइनस x2, इसी को तो डेल्टा मानते थे। तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन बाई 2, और यही तो है डेल्टा। ये देखो दोनों डिपेंड कर रहा है कि नहीं एक दूसरे पे, इक्वल टू में आ गया दोनों, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि इप्सिलॉन जो है वो डेल्टा पर क्या बोलता है, डेल्टा पर अथी करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड ही तो कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको 2 को इधर भेज दे तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा भी लिख सकते हो, पर ओवरऑल ये पूरा डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो डिपेंड कर रहा है तो ये वैल्यू पूरा कन्वर्जेंट ही होगा, यही प्रूव करना होता है। फॉर एवरी ई पॉजिटिव, हर एक ई पॉजिटिव के लिए ये वैलिड है। फॉर एवरी ई पॉजिटिव एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 मॉड ऑफ ग्रेटर देन इप्सिलॉन, व्हेनेवर आप ऐसे लिख सकते हो कि x1 माइनस ऑफ x2 ग्रेटर देन इप्सिलॉन, और यही इप्सिलॉन डेल्टा पे भी डिपेंड कर रहा है, सॉरी ये डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा, और यही डेल्टा इप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है। सो हम कह सकते हैं सो एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन या ऑन इंटरवल कितना में, 0,1 में। आई होप आप समझ गए होंगे। हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग फंसे होंगे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं किए, बस हमें क्या था, हमें देख के चल रहे थे कि x1 माइनस x2 डेल्टा होता है,
ये हर क्वेश्चन में आप माइनस वाला x1 माइनस x2 जो है ये टर्म बनाना ही है आपको। किस तरह से बनाओगे आप वहाँ पर दिमाग लगाना। तो देखो उसी को बनाने के लिए क्या किए कि हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट है कि इससे बड़ा जो वैल्यू है ये होता ही होता है, ठीक है, इससे बड़ा वैल्यू ये होता ही है। तो अगर नहीं आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो उसके लिए बताएं भी कि एक x1 बराबर 1 x2 बराबर 2 रख के देख लो, और इसमें देखो क्या वैल्यू आता है पुट करके, और इसमें वैल्यू देखो क्या पुट करके आता है। इससे ये पूरा वैल्यू से ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, आप समझ गए होंगे। तो वही लिखे हम सिर्फ, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ x1 माइनस x2 के टर्म में देखो ये आ गया सिंगल टर्म में, और इसी के बराबर हम डेल्टा लिख सकते हैं। और डेल्टा अगर डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है इतना पे। अब आई होप इस तरह क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन बना लोगे आप। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे, या फिर कोई और कॉन्सेप्ट आपसे छूट रहा हो, या फिर कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। वैसे चाह रहा था कि एक वैसा वीडियो बना ले जिसका अगर कोई कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसे कौन कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए बनाने के लिए, तो हम इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। मेरे पास प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर लेके आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। एक मिनट, हम प्रीवियस ईयर का जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, और वो क्वेश्चन निकालने के बाद आपको वहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। एक ओवरऑल गाइडेंस दे देते हैं इसके लिए कि जो नहीं बनाया है वो कैसे करके मतलब पढ़ सकता है। अगर सिर्फ मेरे वीडियो ही आप लोग देखे होंगे तो किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। तो देखो ये हम प्रीवियस ईयर निकाले हैं, ये प्रीवियस ईयर कितना 2022 का है, लास्ट ईयर का है। तो देखो एक क्वेश्चन, मतलब आपको तो पता ही है कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन एक जो टोटल 6 क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ए, और फिर कहाँ गया बी, सी और डी। एक में टोटल 4 पोर्शन में क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 2 को आपको बनाना होता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन 1 का जो सेट वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन था ये हम आपको बताया ही नहीं है, तो इससे क्वेश्चन आप उम्मीद ही नहीं मत करना कि बना पाएंगे। अगर आप कहीं और से पढ़ लिए हो तो ठीक है, हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ उसके लिए बता रहे हैं। जो पढ़े हुए वो तो अटेम्प्ट करना ही, जो कुछ नहीं पढ़े सिर्फ उसके लिए बता रहे हैं कि ये इससे देखो क्वेश्चन आपसे अगर अटेम्प्ट कर पाओगे तो करना, वैसे इससे हम कुछ नहीं बताएं तो इससे अटेम्प्ट अगर सिर्फ मेरे वीडियो देखे हो तो शायद नहीं कर पाओगे। फिर देखते हैं इसमें, अभी एक ही क्वेश्चन को देखें। फिर देखो बी पार्ट, उसी का जो है ये पूरा हमारा क्या था, ए देख लिए थे, बी हमारा कहाँ गया, एक मिनट, ये देखो क्वेश्चन हमारा ये ए था, ठीक है, ए क्वेश्चन था। इस ए क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में ये पहला मान लो कि नहीं बना किसी से, ठीक है, इसको पहला को हटा दिए। फिर क्या है यहाँ पे देखो बी वाला क्वेश्चन यहाँ है, हम उधर ढूंढ रहे थे। बी वाला जो क्वेश्चन है ये भी देखो सेट थ्योरी से बिल्कुल है, और ये क्या है सॉलिड कंटिन्यूअस। देखो ये बी वाला क्वेश्चन तुम बना सकते हो। अभी जो कंटिन्यूअस वाला हम आपको थ्योरम बताए हैं उस थ्योरम के बेसिस पे ये बी नंबर क्वेश्चन बना सकते हो। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, क्योंकि मेरा कैमरा बस इतना ही तक कैसे कर पाएगा। तो देखो बी वाला आप लोग बना सकते हो, क्योंकि बी वाला हम बता चुके हैं। अगर जो सिर्फ मेरा वीडियो भी पूरा देखा होगा तो वो बना लेगा। जितना क्वेश्चन हम उस लड़के के लिए बता रहे हैं जो सिर्फ मेरा वीडियो देखे हुए हो, उसके लिए बस बता रहे हैं। अगर और कहीं से पढ़े हुए हो तो आप बनाना जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन जो डिपेंडेंट है इस पर उसके लिए सिर्फ बता रहे हैं। तो देखो 1 का ए तो आपको अगर थोड़ा मोड़ा कुछ पता है तो बनाना, नहीं तो फिर ए के लिए हम कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं तो उसके लिए क्या आप नहीं भी बना सकते हो, तो वो कोई नहीं इशू है। लेकिन ये बी नंबर देखो बना सकते हो अगर मेरे वीडियो पढ़े हो तो, क्योंकि ये हम पूरा पोर्शन करवा चुके हैं। देखो ये जो x1 और x2 मानते थे वही यहाँ पे x, y माना है, 2 कोई अलग अलग था तो यहाँ पे उस टाइप से माना है। तो इसको सॉल्व करना आप शो कर दोगे, उधर जो भी डिफिनेशन बताए वो डिफिनेशन चिपका दो, और जो कॉन्सेप्ट हम बताए वो कॉन्सेप्ट यूज करके ये बना सकते हो, ठीक है। फिर देखो
हाँ उसका सी नहीं आपको बताएं, ये बी तो बता दिए, सी देखो कहाँ पे, सी यहीं पे है, ये सबसेट से है, सबसेट वाला आपको नहीं बताया तो सबसेट वाला ये भी नहीं बनेगा। तो आपको अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हम तो बता दिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था अगर मेरे वीडियो से स्क्रिप्ट देखे हो तो वो बनना चाहिए था। फिर देखो डी नंबर क्वेश्चन, ये भी बनना चाहिए था, क्योंकि इस पर हम कन्वर्जन टेस्ट करने के लिए आपको पूरा एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बता दिए थे। वो वीडियो लेक्चर नंबर पता नहीं शायद 6 या फिर 7 होगा, 6 ही होगा आई थिंक, 6 में पूरा बता चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ज़्यादा वीडियो नहीं, बहुत कम ही वीडियो, पर वो सारे के सारे अगर देख लिए तो हमें लगता है कि ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, यानी एक आप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना ही दोगे, ठीक है। तो देखो जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर ही सिर्फ बना दोगे आप, तो बी नंबर आपसे बन जाएगा। फिर देखो डी नंबर भी बन जाएगा आपसे, ये कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। इसमें क्या करना था, इसमें ये करना था कि आप इसका nth टर्म निकाल लो, nth टर्म निकालने के बाद फिर इसे, जैसे कि यहाँ पर nth टर्म देखो निकाला हुआ है, हालांकि हम इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुके हैं आपको कि इसका nth टर्म कैसे निकालना है, तो वो आप निकाल के ये क्वेश्चन टेस्ट मतलब जो लगाने वाला होता है कि कन्वर्जेंस है या नहीं, कंपेरिजन टेस्ट यूज़ करके इसमें बनाया हुआ है, तो वो करके बना सकते हो। तो देखो बी नंबर भी बन गया आपसे, यानी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन बनाना था, आप 2 क्वेश्चन बना लिए हो, तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हो कि नहीं किए हो, इतना में चलेगा। अब देखो उधर थोड़ा सा बाहर हल्ला हो रहा है तो मैनेज कर लेना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अब कंप्लीट हो गया, तो देख रहे हो कि अगर नहीं भी पढ़े हो पूरा सिलेबस, फिर भी सिर्फ वीडियो देखे हो तो वो कंप्लीट हो गया। अब देखो 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि यूजिंग इप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट इस्टेब्लिश। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी बताएं तो नहीं है, पर वो जो हम कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन बनाए हैं उसके बेसिस पर ये कुछ हद तक बना सकते हो। अगर जो थोड़ा सा और पढ़ा होगा 12th में, 12th वाला कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर बिल्कुल बना सकते हो, तो उससे भी आप यहाँ पर ये बन सकता था क्वेश्चन। तो अगर टाइम मिलता है तो हम इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन पहले भी पूरा बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये शायद बनना चाहिए था, ये इस्टेब्लिश कर रहा है लिमिट पुट, मतलब पूछ रहा है इसमें करने के लिए, तो जो डिफिनेशन बताया उस डिफिनेशन के थ्रू ही पूछ रहा है, ना कि अलग से पूछा है। तो डिफिनेशन के थ्रू आप बना सकते हो, जैसे हम डिफिनेशन बताए थे आपको। तो ये 2 का क्वेश्चन ए देख लीजिए। ए के बाद कहाँ गया, बी देखो ये है, बी आप नहीं बना पाओगे क्योंकि बी के लिए हम बताए ही नहीं है, अगर आप कहीं और से पढ़े तो बना लेना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, ये तो बी था हमारा, ये सी है। सी में देखो फिर इसमें भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूछ रहा है, एग्जाम्पल देके पूछ रहा है, तो वो जो हम बताए हैं आपको इसी वीडियो में उसके यूज करके ये तो बना ही सकते हो। तो ये भी आपका बन गया, यानी 2 का आप एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो कि एक बना लिए। उसके बाद फिर अब ये सी था, एक डी और हमारा होगा, तो डी कौन सा, प्रूव डैट बॉन्डेड सीक्वेंस विद द यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जन। ये देखो हम नहीं बताए हैं, ये थ्योरम भी अभी नहीं बताए होंगे, सोच रहे ये 1-2 थ्योरम और है, वो 2 थ्योरम अगर बता देते तो शायद आपका पूरा कंप्लीट हो जाता। वैसे ये थ्योरम नहीं बताए तो ये शायद नहीं बन पाया आपसे, पर ट्राई करना इसको भी बनाने का। तो देखो एक क्वेश्चन इसमें बन रहा है, एक क्वेश्चन और हमें नहीं मिल पाया वैसा जो कि हमसे बने, तो खैर चलो ये क्वेश्चन छूट गया मान लो, यानी कि एक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक क्वेश्चन बना, ठीक है, दूसरा नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना। अगर 2 बन जाता तो ये भी पूरा बन जाता। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखो यही दोनों में सबको दिक्कत होने वाला था, उसके बाद सारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। देखो 3 के लिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छे से बता चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। ये बनाने का तरीका एकदम इतना सिंप्लीफाई करके बता चुके हैं कि ये आपका अपना क्वेश्चन है, मतलब इसे बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन छोड़ना मतलब आप फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि और कोई और क्वेश्चन बनाए। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बस मेरा सारे के सारे एक करके वीडियो देख लो, तो देखना कि सारे के सारे जो हम बता रहे हैं, जिस पर टिक लगा रहे हैं, वो सारे के सारे वैसा क्वेश्चन बन जाएगा।
और सिर्फ देखो डिजिट ही चेंज रहता है, ना कि कुछ और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है। डिजिट चेंज रहता है बस, A1 कुछ दे दिया, AN+1 कुछ और दे देगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन ये 3 का 1 बना दिए, तो 3 का देखो 1 बना दिए। और एक और क्वेश्चन ढूंढना है, तो एक और क्वेश्चन कौन बना सकते तुम देखो, ये तो यही अभी तक है, B है। देखो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। आप ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको कि टेस्ट कैसे लगाना है। इस क्वेश्चन में टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या कर सकते हो कि टेस्ट लगाने के लिए वही जो कंपेरिजन टेस्ट वाला वीडियो है, वो पूरा वीडियो ही बनाए टेस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर शायद लेक्चर 6 होगा, उसके थ्रू आप देखो कि ये भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो ये भी 2 क्वेश्चन बन गया, 3 का 1 और 2 बन गया, तो 3 भी कह सकते हैं कि पूरा बन गया आपको। अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अब तो उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा बन जाएगा, सिर्फ 1 और 2 में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 1 2 हम पढ़ा ही नहीं है, या उस पर एक क्वेश्चन ही नहीं करे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहाँ गया? वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बहुत क्वेश्चन बन रहा था। ये देखो C तो नहीं बन पाता, लेकिन ये D देखो बन जाता। तो D वाले क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए था। खैर 2 ही क्वेश्चन बनाना था, तो 2 क्वेश्चन हमारा जो इजी वाला पोर्शन है वो कर लिए, तो यानी 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो 4 देखते हैं, चौथा में देखो क्या था, इफ़ द सीरीज इतना इज कन्वर्जन प्रूव दैट लिमिट इक्वल्स टू 0 सो दैट एंड बाय एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन इज नॉट ट्रू। ये देखो नहीं बनाए ब्रदर, तो ये नहीं ये आपको थ्योरम ही नहीं बताए, तो 4 नंबर आपसे नहीं बन पाता। देखो मार्क करके भी रखे हुए थे हम, एक बार एनालिसिस कर लिए थे कि जितना हम आपको बताएं हैं उतना से क्या क्या आपसे बन सकता है। तो ये 4 आपसे नहीं बन पाता, तो चलो ठीक है 4 के लिए रहने देते हैं। फिर 4 के बाद ये यहाँ पे A था, A के बाद देखो B देखते हैं। B यहाँ पे सो डैट f(x) डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ R। ये जैसे पूरा क्वेश्चन यहाँ पर था B का। तो देखो ये क्वेश्चन भी हम शायद बोल सकते हैं कि बता ही दिए, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट हम आपको पीछे वाला बताए हैं, जो इसी वीडियो में जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कंटिन्यूटी वाला, उस कंटिन्यूटी को यूज करके इसे भी आप प्रूव कर सकते थे। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर थोड़ा पता होगा, मतलब पिछला वाला जो या 12th में अगर कुछ पढ़े होंगे थोड़ा सा इस कंटिन्यूटी को लेके, तो शायद आप बना देते। अगर नहीं भी पढ़े हो तो जो डिफिनेशन हम बताए हैं उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना सकते हो आप। एक बार नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, और ये जो हम कंटिन्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट बताएं वो कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन आप बना लोगे। और वैसे ये इसमें बनाया हुआ भी है, तो इससे समझना चाहोगे तो आप समझ भी सकते हो। वही कॉन्सेप्ट है जो हम बताए हैं आपको, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अलग लिख देता है, क्योंकि ये बुकलेट वाला लैंग्वेज लिख देते हैं पूरा। खैर 4 का देखो, ये B थोड़ा सा हम उम्मीद कर रहे थे कि बनना चाहिए था, 1 नहीं बन पाता। फिर देखो यहाँ C बनना चाहिए, C क्योंकि ये टेस्ट लगाने के लिए कह रहा है, और हम आपको बहुत सारे टेस्ट वाला बता चुके हैं कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, उसके लिए कैसे टेस्ट लगाना है। तो ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो इसमें भी मार्क करके रखे हैं नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी कर सकते हैं कि ये 2 क्वेश्चन बन गया इसमें भी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इससे आपको बन जाता है। फिर देखो अब 5वां देखते हैं। फिर देखो इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है आपसे, अगर ये B नंबर मतलब सेलेक्ट कर लेना, आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले तो सेलेक्ट कर लेना कौन कौन बना पाएंगे। ये A नहीं बन पाया था, अगर B आपसे बन पाए तो बन पाए, नहीं बन पाए तो इसको रोक देना। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको छोड़ना नहीं, ये बना देना है। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन नंबर इसमें D, आपको पता है कि हर एक सेगमेंट में 4 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 2 ही बनाना होता है, तो 2 हमें जोन आता है वो बना लेंगे। तो देखो D ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं इस टाइप का, तो ये तो उम्मीद करते हैं कि बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था, तो ये भी 2 कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 हमारा बोल सकते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट है। अब देखो 5 में भी आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि क्या कह रहा है 5 का, प्रूव दैट सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। एक वीडियो देखना, शायद सीरीज वाला जो लेक्चर 6 था प्लेलिस्ट में, उसमें सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो पूरा आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन A भी बन जाना चाहिए था आपसे। तो देखो A बन गया, तो अब क्या एक क्वेश्चन और ढूंढना है हमें। हिल रहा है थोड़ा सा फ़ोन।
तो अब एक क्वेश्चन और ढूंढने के लिए देखो बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है सो डैट एफ ऑफ एक्स इतना इंटीग्रेबल इन द इंटरवल इतना इजली कंसिडर था पार्टीशन। ये देखो नहीं बताए हैं भाई, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन का उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बनना चाहिए। तो चलो वो नहीं बना, पर एक क्वेश्चन तो बन गया। अब एक ही क्वेश्चन ढूंढना है और है। तो अब चलो यहाँ पर देखो कौन सा ये देखो टेस्ट लगाने वाला था। ये तो क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए था। तो यानी 5 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो लिखते जा रहे हैं सारा कि कौन कौन कंप्लीट हो रहा है। 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन बन गया था। इसमें देखो सिर्फ एक क्वेश्चन बना था, दूसरा नहीं बना था, दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे। अब देखो छठा क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5 भी कंप्लीट हो गया, तो छठा देखते हैं, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन। तो 6 हमारा कहाँ से स्टार्ट है, देखो 6 यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये देखो 6 वाला क्वेश्चन, ये पहला ए तो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये वाला बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो ये नहीं बनना चाहिए। अगर आप लोग कहीं और से पढ़े हो तो फिर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन हम जो बताएं तो वो नहीं बताएं, तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाता। फिर देखो अब हम क्या कहते हैं कि वो खरगोश को ढूंढ रहे हैं जिसको आप लोग मार सकते हो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में बी मिल गया। देखो एक खरगोश को ढूंढ रहे थे, वो मिल ही गया हमें क्या है कि हर एक खरगोश को पकड़ लेना है। 4 गो रहेगा, उसमें से एक को 2 को पकड़ना है। तो देखो बी हमें मिल गया। ये वाला ये हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था। ये बहुत इजी भी क्वेश्चन है ये सब। तो बी बन गया। अब एक क्वेश्चन और चाहिए हमें, एक क्वेश्चन और हमें कौन सा मिलेगा, कौन सा पकड़े एक क्वेश्चन और। तो देखो ये बी था, फिर सी नंबर देखो यहाँ से, सी नंबर शो डैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज जनरेटेड। ये देखो क्वेश्चन नहीं बन पाता शायद, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं बताए हैं, तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इसका जो डी नंबर क्वेश्चन है वो डी नंबर दिया ही नहीं है। शायद अगर डी नंबर क्वेश्चन देता तो शायद वो बन जाता, क्योंकि हर एक आप देखोगे क्वेश्चन में कि 4 को में से 2 को आपको पकड़ा जाएगा हर क्वेश्चन में। तो ये छठा का भाई कह सकते हैं कि एक तो हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन भी अगर 5वां इसमें दिया ही नहीं है, मतलब इसका जो डी नंबर है सी तक दिया है, डी कोई और क्वेश्चन होगा शायद। अगर डी देता तो डी शायद वो बन जाता क्वेश्चन, तो 6 भी कहते कि हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हम ये कह सकते कि अगर लक बढ़िया है तो सारा का सारा आपको बन जाएगा। ये सारा का सारा बन जाएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन का माइनर हो रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे घट रहा था और ये क्वेश्चन यहाँ पे घट रहा है, वो भी घट नहीं रहा है। अगर ये 5वां देता तो शायद ये भी बन जाता, क्योंकि 6 आपको बन ही जाएगा। ये पिछली वाला जो इस बार का जो 24 तारीख का जो पेपर पड़ा था, वो पेपर का हम ये कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए थे क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर को आप देखना तो वो सारा का सारा आपका बन रहा होगा। ये जो इसका मेरा जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है उसमें देखना सारा का सारा क्वेश्चन बन रहा होगा। तो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। जो आने वाला एग्ज़ाम है ये शायद 29 को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम चाह रहे थे कि 29 से पहले आप कंप्लीट कर दें, तो हो गया शायद। अब कंप्लीट लगभग कर ही दिए हैं, हालांकि बाकी कुछ अगर रह गया तो वो शायद अब कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि आज काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हम वीडियो बना पाए हैं। और आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जिस तरह से हम लोग बता रहे हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, खुद ही नहीं पढ़ना। और ओके, अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट, बाय।